नमस्कार दोस्तों, डी4एस न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि सूर्य कुमार की देशभक्ति बीसीसीआई को क्यों पसंद नहीं आई। आखिर आईसीसी ने क्यों उनकी मैच फीस 30% काट दी और क्या कारण रहा कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर एक ऐसा चार्ज लगाया गया कि उनकी 30% मैच फीस काट दी गई और उन्हें जो है यह एक सख्त निर्देश दिया गया कि ऐसी टिप्पणी करने से बचें। आखिर वो क्या कारण था और कौन सा ऐसा कारण था जिसके लिए उन्हें यह निर्देश दिया गया और उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था जिसकी वजह से उनकी फीस काटी गई। हम पहले इस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद इस पर बात करेंगे कि आखिर कौन सा कारण था कि इंडिया की टीम एशिया कप जीतने के बाद भी ट्रॉफी नहीं लिया और आखिर कौन सा कारण था कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी इस टूर्नामेंट में, जो एशिया कप का टूर्नामेंट था, उसमें उन्होंने जितनी अपनी एक प्रकार से जितना उनका पैसा बनता है, जितनी उनकी कमाई होती है पूरे टूर्नामेंट में, उन्होंने यह पूरा पैसा के नाम किया और पहलगाम के उन परिवार के नाम किया जिनके घर के लोगों ने पहलगाम में अपनी जान गंवा दी। आखिर इतने अच्छे कार्य के बावजूद भी उनके ऊपर 30% जो कि उनकी मैच फीस काटी गई और उन्हें सख्त निर्देश दिया गया, क्या कारण रहा होगा। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि आखिर इंडिया टीम ने क्यों एशिया कप ट्रॉफी अपने हाथ में नहीं ली और बिना ट्रॉफी के वे जीत का। पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण था कि ट्रॉफी भारत के कोई भी खिलाड़ी वहां से अनाउंस होता रहा, इन्हें बुलाया जाता रहा, लेकिन वो ग्राउंड में बैठकर बातें करते रहे, कोई भी ट्रॉफी लेने नहीं गया। उसका टीम इंडिया जीत के बाद मैच सेरेमनी में काफी ड्रामा देखने को मिला, जब टीम इंडिया ने साफ मना कर दिया कि वो एसीसी प्रमुख और पीसीबी चेयरमैन महसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। अब बीसीसीआई सचिव ने इस पूरे मामले पर बयान दिया। अब हम आपको बात करते हैं कि आखिर हमारे देश के बीसीसीआई सचिव, जिनका नाम देवजीत सैकिया है, उन्होंने क्या बयान दिया और उन्होंने क्या कारण बताया कि आखिर ट्रॉफी हमने क्यों नहीं ली। तो बीसीसीआई सचिव ने देवजीत सैकिया ने कहा कि एएनआई से कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा है और उस देश के एक नेता को हमें ट्रॉफी सौंपनी थी। हम ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले देश का प्रतिनिधित्व करता है, और यही कारण था कि हमने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। ये बातें पूरी तरह सही भी हैं कि आखिर जिस देश का व्यक्ति हमारे देश के लोगों के ऊपर अनैतिक वार करता हो और उसी देश का कोई नेता हमारे देश के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देना चाहे तो ये स्वीकार नहीं है। लेकिन आगे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण था कि सूर्य कुमार यादव की 30% मैच फीस काट दी गई। तो हम पहले अब इस पर बात करते हैं कि सूर्य कुमार यादव जब उन्होंने भारत पाकिस्तान का एक ऐसा बयान दिया जिससे उनकी मैच फीस काट दी गई, और वह जो है आईसीसी ने काटा, इंटरनेशनल क्रिकेट की कोई भी व्यक्ति किस कारण से मैच फीस काटी गई, पहले मैं इस पर बात करता हूं कि उस समय जब उन्होंने मैच जीता और उन्होंने यह कहा कि यह जीत मैं अपने देश के सैनिक तथा पहलगाम में मारे गए लोगों के प्रति समर्पित करता हूं, और यही बात आईसीसी को बुरी लगी और उसने सूर्य कुमार यादव के 30% मैच फीस काट दी। और उन्होंने यह बताया कि यह एक राजनीतिक मामला है और यह एक राजनीतिक टिप्पणी है जिसके कारण से सूर्य कुमार की मैच फीस काटी गई, जबकि खेल एक संभावना से होता है। तो ऐसे कारणों की वजह से ये फीस सूर्य कुमार यादव की काट दी गई। एक बात और हम करते हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने एक ऐसा चैलेंज किया था सूर्य कुमार यादव को, जो कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कहने में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से ये बात की थी कि सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात हो तो आप अपने द्वारा जितना इस मैच में आपने पैसा कमाया है, जितना आपको मैच फीस मिलती है, आप वो पैसा भारत के उन 26 परिवार वालों को दो तो मैं जानूं कि तुम्हारी औकात क्या है। और ऐसा ही लगभग जब टीम इंडिया ने एशिया कप जीता और मैच के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार ने यह दावा किया कि मैं अपने
इस टूर्नामेंट के, इस जितने ही एशिया कप के सीरीज के सभी टूर्नामेंट के पैसे को मैं भारत के सैनिक और पहलगाम में मारे गए परिवार को समर्पित करता हूं और मैं देना चाहता हूं। अब इस पर भी राजनीतिक टिप्पणियां होना शुरू हो गई हैं। कि जितने भी बड़े मैच हुए हैं, जब भी देश के आन मान शान की बात आई है, वहां वहां सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ चिलगम चबाई है। वहां वहां इन्होंने अब उनके बल्ले नहीं, केवल उनके मुंह चले हैं और बल्ले की खामोशी बताती है कि मुंह चलाना सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम नहीं करता। मुंह चला के आप सिर्फ चिलगम चबा सकते हैं, ना कि देश को जीत दिला सकते हैं। शुक्र मनाइए तिलक वर्मा, जिन्होंने देश के मस्तक पर एक तिलक लगाया और देश के लगभग 140 करोड़ लोगों को चैन की नींद दी और लोग सुबह उठ करके क्रिकेट को एक बार फिर अपना सबसे प्रिय खेल माना और क्रिकेट की ही बातें की। और वह तिलक वर्मा जिन्होंने अपने इस पारी के दम पर पाकिस्तान को धूल चटाई, वो बहुत ही सराहनीय था। और उसी तरीके से भव्य स्वागत तिलक वर्मा जब अपने शहर वापस किए तो उनका भव्य स्वागत भी हुआ और तिलक वर्मा ने देश के मस्तक पर तिलक लगाई और वो भी जीत का तिलक लगाई। और एक ऐसे समय में यह तिलक लगा जब पूरे देश में नवरात्रि का पर्व चल रहा हो और हर व्यक्ति अपने मस्तक पर तिलक लगा के टहल रहा हो। वही तिलक वर्मा ने हमारे मस्तक पे नहीं, हमारे देश के आन मान शान भारत माता की मस्तक पर जीत का तिलक लगाया और हमारे देश के लिए सबसे बड़ा गौरव दिलाया। जहां तक अब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम जिस माइंड वे से भारत और पाकिस्तान का मैच देखते हैं, उस माइंड वे से अब भारत और पाकिस्तान का मैच कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भारत अब वह भारत नहीं रहा जिस भारत को पहले पाकिस्तान से तुलना की जाती थी। चाहे वो मैच हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे डिफेंस हो, अब वो भारत बहुत आगे निकल गया है। और अब हमें भारत और पाकिस्तान से जब मैच हो तो हमें उस तरीके का मन में ना तो डिप्रेशन लेना चाहिए, ना तो वो भाव रखना चाहिए कि अगली बॉल पर क्या होगा, क्योंकि अब ये श्योर है कि अगली बॉल पर 6 ही लगेगी। क्योंकि अब ये श्योर है कि हम हार के कगार पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब ये श्योर है कि हम जो है जीत की ही तरफ जाएंगे। क्योंकि अब ये श्योर है कि अब क्रिकेट की वो मजबूती भारत के पास है जो किसी अन्य देश के पास नहीं है, खास तौर से पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल नहीं। उससे अब हमारा ना तो कोई मुकाबला है, उससे ना तो अब हमारा कोई वैर भी कह सकते हैं, वैर है, क्योंकि वैर भी उसी से किया जाता है जो हमारी बराबरी का हो। अब तो वैर करना भी उससे बहुत ही गलत काम होगा, क्योंकि वैर भी बराबरी के लोगों से किया जाता है, न कि कमजोर और मजबूत लोगों से। तो आज का जो भारत है उसने अपना दम दिखाया और तिलक वर्मा ने किस तरीके से भारत के मस्तक पर जीत का तिलक लगाया, ये 140 करोड़ भारतवासियों के लिए सबसे गौरव की बात है।